दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आधार एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करना है। दोस्तों ये सिंपल सी बात है। दोस्तों होता क्या है दोस्तों कि अगर आप आधार का रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए कर दिए हैं तो आपको पता नहीं है कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप जाके तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा और वो आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो में बने रहना है। दोस्तों लास्ट तक मैं आपको दोस्तों 500 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरा आंसर भी उसमें बताऊंगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैं ऐसा बता रहा हूँ दोस्तों, ये अक्सर आधार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये 500 क्वेश्चन जो है आपके पास मैं लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप अगर रियली मतलब कि आप इसको एक बार देख लेंगे, वीडियो आपके दिमाग में अगर बैठ जाएगा दोस्तों, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, वहां पे से जाके आप इसको डायरेक्टली सर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें लिखा क्या गया है, यहाँ 500 प्रश्नों की सूची दी गई है जिसमें UIDAI आपको परीक्षा में पूछेगा। दोस्तों ये 80% मैं गारंटी देता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यदि आप ऑपरेटर हैं या सुपरवाइजर दोस्तों, तो दोनों के लिए आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एक व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति के संबंधित जानकारी जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे नाम, पता, जन्मतिथि आदि से प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, केवल बायोमेट्रिक पैरामीटर एक व्यक्ति की अंगूठी पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, ये कथन सही है या गलत है। तो इसको आपको पता नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए 11 नंबर पे है आधार 15 अंकों का नंबर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको ज्यादा कहीं घुमाऊंगा नहीं। ये दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का ये मकसद नहीं है कि मेरा वॉच हो और आप यहाँ से वहाँ ऐसे कोई बात नहीं है घुमाने के लिए। मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इसी तरीके से आपको वीडियो लेकर भी बना दूंगा और मेरा भी तैयारी प्रेस्टिक हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक लिंक दिखा दे रहा हूँ आपको। लिंक यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ आप लिंक यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आप इसे लिंक हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आ गया आपके सामने, ये देखिए दोस्तों ये खुल गया है। तो देखिए दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, एक व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहले नंबर पे है पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे है राशन कार्ड, तीसरे नंबर पे है ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप आधार, पासबुक, DL इसमें से आप सभी दस्तावेज है, मतलब ये सभी। चौथे नंबर के ये क्वेश्चन नंबर सही है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन सही है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों, एक व्यक्ति से संबंधित जानकारी जो कि आधारिक रिकॉर्ड से मिल सकती है, जैसे नाम, पता, जन्मतिथि इत्यादि। ब्लैंक जानकारी दोस्तों इसमें ये शारीरिक, प्राकृतिक और जनसंख्या की। दोस्तों ये तीसरा नंबर सही है, जनसंख्या की। एक व्यक्ति से संबंधित जानकारी जो आधिकारिक रिकॉर्ड से मिल सकती है, मतलब एक व्यक्ति से जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डेमोग्राफिक से आप ले सकते हैं एक व्यक्ति की जानकारी। दूसरा तो तीसरा नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति व्यक्तित्व तौर पर एनरोलमेंट केंद्र में दौरा करता है वह छद्रा कहलाता है, ये कथन सही है या गलत है। तो दोस्तों ये छद्रा की बात है, जो जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर एनरोलमेंट केंद्र में दौरा करता है
तो वह छद्रा नहीं कहलाता है। दोस्तों तीसरे नंबर का को आंसर है दूसरा नंबर, ये असत्य है। दोस्तों नीचे आ जाते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे एक व्यक्ति की विशेष पहचान को स्थापित करने के लिए केवल एक बायोमेट्रिक पैरामीटर पर्याप्त है। यह कथन सही है या गलत है? तो दोस्तों ये असत्य क्वेश्चन है, क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान के लिए केवल पैरामीटर ही पर्याप्त है, ये असत्य है, मतलब पर्याप्त नहीं है दोस्तों, और भी जानकारी चाहिए उससे। दोस्तों पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, यदि रीना अदिति होने का दिखावा करती है तो क्या ये ब्लैंक, मतलब ऑप्शन छूट गया है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, छद्रा या दोहरीकरण या प्रमाणीकरण? तो दोस्तों ये नंबर पहला है, छद्रा है। ये तो मुझे पता नहीं दोस्तों छद्रा क्या होता है। तो दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, छठवें नंबर पे आ जाते हैं। छठवें नंबर पे दिया गया है, एक मिनट दोस्तों इसको स्क्रॉल करते हैं, काफी नीचे आ गए हैं। छठवें नंबर पे दोस्तों दिए गए हैं। दोस्तों एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं प्रश्न को आपको बताता हूं दोस्तों, प्रश्न अपने माइंड में इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही प्रश्न को बताऊंगा वैसे ही उत्तर को फिर आपको बताऊंगा। प्रश्न उत्तर जब आपके माइंड में जाएगा तभी दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये प्रश्न था और इसका आंसर ये है। दोस्तों थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं केवल प्रश्न और उसका उत्तर बताऊंगा। दोस्तों छठवें नंबर की क्वेश्चन है, यदि आकाश शर्मा मुंबई और पुणे 2 स्थान में पंजीकृत हैं तो ब्लैक यह है। तो दोस्तों पहचान चुराना, दोहरीकरण, छद्रा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दोहरीकरण, यानी कि वो दूसरे स्थान से दूसरे स्थान चले गए हैं। तो दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का एक वह जो इस समय भारत में रह रहा है। तो दोस्तों भारत में एक वह जो इस समय भारत में रह रहा है। तो दोस्तों ये विदेशी नागरिक, निवासी, दोस्तों भारत में रह रहा है तो निवासी है वहाँ का, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी एक सत्यापन अनेक एजेंसियां कर रही है तो वह समय पर पैसा और प्रयासों की बर्बादी है। तो दोस्तों ये पहला नंबर सत्य है। यदि किसी एक सत्यापन अनेक एजेंसियां कर रही हैं तो यह पैसा की बर्बादी है। तो दोस्तों ये पहले नंबर क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कहलाती है। तो दोस्तों UIDI आधार ISIS मतलब 10। दोस्तों दूसरा नंबर सही है, आधार, क्योंकि ये दोस्तों एक विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें लिखा रहता है, तो आधार है वो दोस्तों। 10वें नंबर क्वेश्चन है, आधार विशिष्ट कैसे है, क्योंकि आधार विशिष्ट कैसे हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन है, कोई भी 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। दूसरा नंबर, केवल वह शहर के पास आधार संख्या होगी। दोस्तों तीसरा नंबर है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला है ये कि किसी भी 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, तो इसीलिए आधार विशिष्ट है दोस्तों। ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, आधार विशिष्ट कैसे है, क्योंकि कोई भी 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार नहीं है, क्योंकि दोस्तों आधार किसी 2 के पास नहीं होती है, इसलिए ये क्वेश्चन सही है। 11 नंबर दोस्तों, आधार एक 15 अंकों वाली संख्या है। दोस्तों ये बात तो आपको सबको पता होगी, आधार 12 अंक का होता है, इसलिए ये क्वेश्चन असत्य है। दोस्तों 12 नंबर पे चलते हैं, आधार को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह कथन सही है या गलत है? तो दोस्तों नीचे ले चलते हैं, आधार को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया
जाएगा, यह कथन सही। आधार को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, यह कथन सही है गलत। दोस्तों ये कथन गलत है, असत्य दूसरा नंबर पे है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है, आधार उत्पन्न किया गया अंकों वाली विशिष्ट पहचान है। दोस्तों तंत्रिक रूप से 15, चौरस रूप से 10, तांत्रिक रूप से 12, औचक रूप से 12। दोस्तों ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोई इधर उधर, मतलब ये औचक रूप से 12 नंबर का ये आधार नंबर होता है। दोस्तों ये चौथा नंबर सही है। क्या आधार को पाना अनिवार्य होगा? तो दोस्तों दूसरा नंबर है नहीं, तो ये नहीं है दोस्तों। तीसरा 15 नंबर क्वेश्चन, आधार बायोमेट्रिक जानकारी और जनसंख्यांकी डेमोग्राफिक जानकारी पर निर्भर है, क्या यह कथन सही है? तो दोस्तों पहला नंबर ये सत्य है, क्योंकि आधार डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक से होता है। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, UIDAI द्वारा पूर्ण शब्द रूप क्या है? दोस्तों इसका मैं बताता हूं आपको, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। दोस्तों ये पहला नंबर क्वेश्चन सही है दोस्तों। और 7वें नंबर क्वेश्चन दोस्तों, UIDAI का महत्वपूर्ण विशेषता आधार द्वारा सरल और जल्द प्रमाणिक पहचान प्रदान करता है। दोस्तों ये पहला नंबर सत्य है। UIDAI महत्वपूर्ण उद्देश्य आधार का सरल जल्द प्रमाणित करता है, दूसरा नंबर सही है, मतलब कि आधार के द्वारा बहुत से वर्क जल्दी हो जाते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, आधार में सभी भारतीय निवासी सम्मानित होंगे। तो दोस्तों ये नंबर सही है, सत्य है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्या एक नई आधार संख्या एक ही व्यक्ति को 2 भिन्न शहरों में जारी की जाएगी? दोस्तों ये नंबर आपको तो पता होगा, ये गलत है दोस्तों। आधार केवल एक ही आदमी को मिलता है दोस्तों, इसका क्वेश्चन है, आंसर है दोस्तों गलत, मतलब नहीं। 20वां नंबर है दोस्तों, 20वां नंबर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। 20वां नंबर ये है, निवासी का एनरोलमेंट कंप्यूटरीकृत होता है। दोस्तों ये नंबर गलत है दोस्तों, कंप्यूटरीकृत नहीं होता। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एनरोलमेंट केंद्र एक एनरोलमेंट स्टेशन के भीतर होता है, यह कथन सही है या गलत है? दोस्तों एक कथन तो गलत है, स्टेशन के भीतर अपना आधार सेंटर नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निवासी के डाटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों निवासी के डाटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है एनरोलमेंट। दोस्तों एनरोलमेंट मतलब उसकी जानकारी यहाँ पे की जाती है। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है एनरोलमेंट। आधार संख्या इसका मतलब ये है दोस्तों। तीसरा नंबर है एनरोलिंग एजेंसियां समझाएंगे दोस्तों उनको। 27 नंबर दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर दोस्तों, निवासियों के साथ कौन बातचीत करेंगे और उन्हें कौन एनरोलमेंट करेगा? दोस्तों इसका क्वेश्चन है एनरोलमेंट एजेंसियां। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग विशिष्ट पहचान रखता है? आंख का कौन सा भाग विशिष्ट पहचान रखता है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, पुतली, आंख, भौंक, आइरिस, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आइरिस, तीसरा नंबर, क्योंकि आंखों को कैप्चर करता है आइरिस। 28 नंबर दोस्तों मैं ले चलता हूं। 28 नंबर, एक व्यक्ति की पहचान के लिए किस शरीर अंग की पहचान की जा सकती है? दोस्तों एक व्यक्ति की पहचान के लिए किस शारीरिक अंग की पहचान की जा सकती है? दोस्तों फिंगरप्रिंट, चेहरे की छवि, आइरिस। तो ये सभी दोस्तों पहचान कर सकते हैं इस फिंगरप्रिंट से, चेहरे की छवि से, आइरिस से। आइरिस मतलब आंख की जो मशीन होती है उससे। तो दोस्तों इसे सभी से पहचान सकते हैं दोस्तों, सभी रहेगा। 29 नंबर, इनमें से कौन सी जनसंख्याई डेमोग्राफिक जानकारी नहीं है? तो दोस्तों नाम, आयु, पता, फिंगरप्रिंट। तो चौथा दोस्तों इसका क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट। दोस्तों इनमें से कौन सी जनसंख्याई डेमोग्राफिक जानकारी नहीं है? तो दोस्तों ये जानकारी है डेमोग्राफिक, फिंगरप्रिंट, तो ये क्वेश्चन सही है। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों, इस विशिष्ट पहचान होने के संभावित लाभ क्या है? तो दोस्तों बैंक खाता प्राप्त करना, घर होने के लिए
बीपीएल के मामले में रियायती दर पर खाद्य राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी होगा क्योंकि आधार सभी जगह आजकल लग रहा है। तो दोस्तों आधार बहुत ही जरूरी हो गया है, ये सही है सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, CIDR का क्या अर्थ है दोस्तों? CIDR का अर्थ क्या है? आधार संख्या वितरित करना, अद्यतन निवासी की जानकारी। तीसरा है जब आवश्यक हो तब निवासियों की पहचान का प्रमाणीकरण। दोस्तों ये चौथा नंबर सही है सभी, मतलब CIDR का पूर्ण अर्थ ये तीनों है। चौथा नंबर क्वेश्चन सही है। 32 नंबर दोस्तों, रजिस्ट्रार कार्यालय वह स्थान है जहां एनरोलमेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन सही है। दोस्तों आते हैं 33 नंबर पे, इनमें से कौन UIDAI के इको प्रणाली का भाग नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन UIDAI के इको प्रणाली का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा नंबर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। 34 नंबर दोस्तों, संपर्क केंद्र का क्या अर्थ है? तो दोस्तों संपर्क केंद्र का अर्थ ये है, पहला वाला, वह सवाल का जवाब देंगे और आधार से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों जैसे कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर होता है, इसलिए संपर्क केंद्र वहाँ होता है। संपर्क केंद्र के यही मतलब होता है कि वो सवालों का जवाब दें। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, आधार को कोई भी निवासी पहचान सत्यापन के लिए प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये सही है, आधार आप निवासी प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन कर सकते हैं। 36 नंबर दोस्तों, एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरा और आइरिस को जनसांख्यिकी बायोमेट्रिक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों दूसरा नंबर तो गलत है दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी आधार संख्या नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आधार संख्या ये 4 अंक का है, 23, 24, 67, 32, 45, 63। इसमें दोस्तों इंग्लिश में लिखा गया है और इसमें से ये लिखा गया है 87, 65, मतलब दूसरा नंबर ये क्वेश्चन सही है दोस्तों। 2A9G, क्योंकि दोस्तों इसमें इंग्लिश दिया गया है, तो इनमें से कौन सी आधार संख्या नहीं है? दोस्तों ये नहीं है दूसरे नंबर, क्योंकि इंग्लिश में है। आधार नंबर कभी इंग्लिश में नहीं होता, अंकों में होता है। 38 नंबर दोस्तों, एक एनरोलमेंट केंद्र में एक या एक से अधिक एनरोलमेंट स्टेशन हो सकते हैं। दोस्तों ये सही है, एक एनरोलमेंट केंद्र में एक या एक अधिक से एनरोलमेंट स्टेशन हो सकते हैं, मतलब दोस्तों एक सेंटर से आप कई सेंटर का यूज कर सकते हैं ऑपरेटर से। तो दोस्तों पहला नंबर सही है। 39 नंबर दोस्तों, प्रशांत के पास पहचान के दस्तावेज नहीं है, क्या वह परिचयकर्ता स्कीम द्वारा एनरोलमेंट करवा सकता है? दोस्तों हाँ करवा सकता है, प्रशांत के पहचान नहीं है, दस्तावेज कुछ भी नहीं। दोस्तों ये नंबर सही है पहला, प्रशांत के पास पहचान के लिए दस्तावेज नहीं है, तो वह क्या परिचयकर्ता स्कीम द्वारा एनरोलमेंट करवा सकता है? तो हाँ से करवा सकता है, कोई भी अस्पताल लाइए, प्रधान से प्रमाणित करा के लाइए, हो जाएगा दोस्तों ये। 40 नंबर क्वेश्चन है, राधा के पास आधार संख्या नहीं है, मीरा आधार संख्या के लिए राधा की पहचान और पते की पुष्टि करती है, राधा कौन है? दोस्तों तीसरा, एनरोलमेंट करवाने वाली। दोस्तों राधा के पास आधार संख्या नहीं है, दोस्तों ये उसके पास राधा के पास आधार संख्या नहीं है। मीरा आधार संख्या के लिए राधा की पहचान और पते की पुष्टि कराती है, तो राधा कौन हुई? दोस्तों राधा के एनरोलमेंट करवाने वाली है और मीरा उसके साथ पहचान करवाने वाली है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि राधा कौन, राधा के पास आधार संख्या नहीं है, तो मीरा आधार संख्या के लिए राधा की पहचान कराती है और पते की पुष्टि कराती है, राधा कौन है? राधा एनरोलमेंट वाली है। 41 नंबर, राजन एक एनरोलमेंट केंद्र पर कार्यरत है, वह सुनिश्चित करता है कि स्टेशन की स्थापना सही तरीके से, सही उपकरण
उचित रूप से कार्य कर रहे हैं और सुविधाएं साफ सुथरी रखी गई है। राजन कौन है? तो दोस्तों दूसरा नंबर राजन सुपरवाइजर है, क्योंकि वो पूरी देखभाल कर रहा है कैसे कहाँ पे सब रखा गया है। तो 41 नंबर सुपरवाइजर राजन है। 41 नंबर दोस्तों राम एनरोलमेंट एजेंसी में आने वाले आवेदनकर्ता के साथ सीधे बातचीत करता है और उनकी सारी जनसंख्या की डेमोग्राफिक जानकारी को भी एकत्रित करता है। तो बताइए राम कौन है? दोस्तों राम संचालक है। संचालक मतलब दोस्तों क्योंकि वो सभी एनरोलमेंट को बातचीत कर रहा है और उनसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहा है, तो संचालक है। तीसरा 43 नंबर दोस्तों आधार एक ब्लैंक अंक वाली संख्या है। दोस्तों आधार एक 12 अंक वाली संख्या है। ये दोस्तों तीसरा नंबर सही है, इसलिए तो आपको पता ही होगा। 44 नंबर दोस्तों आधार केवल तभी मिलेगा जब इनमें से 2 कार्य पूरे हो जाएं। वे 2 कार्य कौन है दोस्तों? निवासी के डाटा को एकत्रित एवं संपादित करने के बाद, निवासी के डाटा को इकट्ठा एवं लिखने के बाद, निवासी से मिलने के बाद, 1 और दोनों। दोस्तों ये पहला नंबर सही है। निवासी के डाटा को एकत्रित संपादित करने के बाद दोस्तों आपका डाटा मिल जाएगा तो आप आधार बनवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आधार केवल तभी मिलेगा जब इनमें से 2 कार्य पूरे हो जाएंगे, मतलब निवासी का डाटा पूरा संपादित हो जाएगा तो आपको आधार मिल जाएगा। 45 नंबर दोस्तों पीडीएस का पूर्ण शब्द रूप है। दोस्तों पीडीएस का पूर्ण शब्द रूप है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 46 नंबर दोस्तों यदि पीडीएस विशेष राज्य के लिए रजिस्ट्रार है तब पूर्व उपस्थित डाटाबेस जो एक रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध है। तो दोस्तों दूसरा नंबर सही है, राशन कार्ड डाटाबेस। दोस्तों राशन कार्ड डाटाबेस। 48 नंबर दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था एक एनरोलमेंट केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है? दोस्तों स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत, ये सभी। तो दोस्तों एनरोलमेंट के लिए कोई भी स्थान मायने नहीं रखता, इसलिए सभी। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है यदि एक रजिस्ट्रार निवासियों लाभार्थियों का जनसंख्याकी डाटा एक डिजिटल डाटाबेस रूप में पहले से ही रखता है तब इसके आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में एक CSV प्रारूप में आयातित किया जा सकता है। दोस्तों इसका क्वेश्चन है तीसरा नंबर एनरोलमेंट पूर्व डाटा। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है यदि एक निवासी एनरोलमेंट स्टेशन पर पहुंचता और रजिस्ट्रार के एनरोलमेंट पूर्व डाटा को उनका नाम विवरण उपलब्ध नहीं है, निवासी आधार के लिए सभी एनरोलमेंट किया जाएगा। दोस्तों सत्य है, ये नंबर पहला क्वेश्चन है, क्योंकि यदि एक निवासी एनरोलमेंट स्टेशन पर पहुंचता है और रजिस्ट्रार के एनरोलमेंट पूर्व डाटा से उसका नाम विवरण उपलब्ध नहीं है तो निवासी आधार के लिए अभी एनरोलमेंट किया जाएगा, तो नया आधार कार्ड उसका बनेगा क्योंकि उसके पास आधार वगैरह नहीं है। तो 51 नंबर दोस्तों चलते हैं। 51 नंबर में है दोस्तों यदि एनरोलमेंट